सो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ कबीर मल्होत्रा। और मैं सोच रहा था कि चैनल के लिए कोई अच्छा सा इंट्रो होना चाहिए, तो मैंने कहा क्यों नहीं खुद ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उस वजह से मैंने वो इंट्रो सा रिकॉर्ड करा। बाकी हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ कबीर मल्होत्रा एंड टुडे आई विल शेयर के हाउ आई स्कोर्ड 73 इन माय सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, क्या ब्लंडर्स मैंने किए जिसकी वजह से मैं कहाँ 90-95 लेके आ सकता था, बट स्टिल आई गॉट स्टक डाउन 73। मैंने क्या गलतियाँ करी और मैंने क्या चीज़ें फॉलो करी और मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, ताकि आप उसमें से कोई अच्छे अच्छे इंसाइट्स निकाल पाओ और आपको भी हेल्प हो। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बस 5-10 मिनट बैठ के मेरी बातें सुन लेना, कहीं लिखना तो लिख भी लेना। और अब मैं आपको मिलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे इन 3, 2, 1। आई होप आई एम विजिबल। यस। सो हेयर आई विल एक्सप्लेन कि हाउ आई स्कोर्ड 73 इन माई फाउंडेशन और मैंने अपने मार्क्स कहाँ गवाए। मैं आईसीए को मार्क्स डोनेट करके आया हूँ लिटरली। तो सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। और देखो, मेरे लिए ना अकाउंट्स में एग्रीगेट बनाने वाला सब्जेक्ट लेके अपने दिमाग में रखा था, क्योंकि मुझे पता था मेरे मैथ्स और इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं आने वाले बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे एमसीक्यूज़ में हमेशा नंबर कटते ही कटते हैं, चाहे जितना मर्जी इजी सब्जेक्ट्स हो। एमसीक्यूज़ में बस एक अंदर से ही है कि थ्योरी मेरी अच्छी है, लिख मैं सकता हूँ, एमसीक्यूज़ में मेरे वीक है। इस वजह से मैंने सोचा था कि अकाउंट्स में मुझे 70-80 चाहिए, तो इस वजह से अकाउंट्स में एग्रीगेट बन जाता होता है। 80 में नंबर आ गए, कहीं 40 पे रह गए तो 60 का एग्रीगेट बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने क्या चीज़ें फॉलो करी थी। सबसे पहले आई फोकस्ड ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी अगर अकाउंट्स में नहीं करी तो फिर क्या, अकाउंट्स में तो रट्टे मार नहीं सकते। अकाउंट्स में अगर रट्टे मारने लगे फिर तो हो गया आपका सिलेबस। ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी में मैंने सबसे अच्छा ज़्यादा फोकस किया था। स्पेशली मैंने एनपीओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रिडेम्पशन और सिंगल एंट्री, मैं सिंगल एंट्री बताता हूँ। एनपीओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रिडेम्पशन पे, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इस वजह से मैंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि ये चैप्टर्स मेरे 11th और 12th में नहीं थे। ये आज तक कभी नहीं पढ़े हुए, और फाउंडेशन के टाइम पे महीने 2 महीने मुश्किल से होते हैं तैयारी करने के लिए। इस वजह से आई फोकस्ड ऑन दीज 3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा, मतलब इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। टाइम वेस्ट नहीं कहूँगा, टाइम इन्वेस्ट किया, क्योंकि वंस अगेन 11th में चैप्टर्स नहीं थे और मैं ये नहीं चाहता था मैं फटाफट करके ये चैप्टर्स ख़राब करूँ। और इसमें मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर करा, मैंने सिंगल एंट्री करना छोड़ ही दिया था। मैंने देखा, मैंने पहले मतलब छोटा सा लेक्चर देखा, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में करते करते पेपर आ गए। बस फिर ये गलती ना करना। पहले ही अगर आपके कंसेप्ट 11th-12th के क्लियर हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं क्लियर तो पहले सारे 11th-12th के मतलब मेन चैप्टर्स के मैं उसकी भी हायरार्की दूंगा कि कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं कौन से बाद में। बट इन केस आपके 11th-12th को आप पूरा चूज चुके हो, मतलब 90-95 आपके नंबर हैं, तो ये 4 चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेना। आई होप कि कोई और चैप्टर नहीं है, अगर कोई और चैप्टर है जैसे पीस मील वगैरह है, डेजोल्यूशन में 2-3 टॉपिक्स हैं, वो चीज़ 11th-12th में नहीं है, तो वो चीज़ अच्छी तरह कर लेना। नेक्स्ट चीज़ है, मैंने करी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो कंसेप्ट क्लियर करा वो दिमाग में नहीं बैठेगा। हाथ दिमाग को जितना मर्जी आंसर याद हो, जब तक इससे आंसर नहीं निकलता ना, वो दिमाग में नहीं बैठता। कंसेप्ट क्लियर करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना 2 अप्रोचेज होती हैं। पहले आपने मॉड्यूल करा, फिर आपने प्रीवियस ईयर और एमटीबी के क्वेश्चंस करे। अगर आपने मॉड्यूल भी अच्छी तरह सॉल्व कर लिया ना, आपका 80% काम हो चुका है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर और एमटीपीज कर लिया, आपका एक्स्ट्रा 20% भी काम हो गया, आपकी 100% तैयारी हो गई अकाउंट्स में। दैट इज़ मोर देन इनफ। मैंने क्या किया था, पहले 11th-12th के चैप्टर के सिर्फ वो किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। मैंने एक एक बैठ के क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज कि मैं थोड़ा सा टाइम सोच रहा था कि लॉ पे ज़्यादा दे दूंगा, प्लस अकाउंट्स में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रेजोल्यूशन, फिर जर्नल लेजर, फाइनल अकाउंट्स, ये सारे चैप्टर्स आते थे। मैंने कहा इस पे एम ही बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। इस वजह से उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे, या तो एमटीपी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। जो बाकी चैप्टर थे उनमें मैंने ये काम किया कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर प्लस एमटीपी दोनों के क्वेश्चंस। जो नए चैप्टर थे, जैसे मैंने आपको बताया पीस मील वाला टॉपिक हो गया, रिडेम्पशन हो गया, फिर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, एनपीओ हो गया, समझ गए। और जो नए चैप्टर्स थे उसके सारे क्वेश्चन करे। और मेरे सबसे बड़ा ब्लंडर यही करा कि मैंने वो सिंगल एंट्री, या तो आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसको कहते हो, वो मैंने छोड़ दिया था, जस्ट बिकॉज कि बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। क्वेश्चन एक आधा करा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, फिर मैंने कहा बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, और बाद में फिर पेपर आ गए। एंड ये गलती मत करना। नेक्स्ट मैं आपको हरारकी बता देता हूँ मैंने क्या फॉलो करी, और ये बेस्ट हरारकी है। अब यूट्यूब पे जाके कोई और भी टीचर्स की वीडियो देखोगे, ये हरारकी अच्छी है।
सबसे पहले मैंने लॉ में ना कंपनी अकाउंट्स, कंपनीज एक्ट करा था सबसे पहले, उसको रिलेट करने के लिए मैंने इधर कंपनी अकाउंट्स उठा लिया, वही शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, वो सारा। और उसमें जो नया रिडेम्पशन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाला चैप्टर था वो भी कवर हो गया साथ में बोनस राइट इशू भी कवर हो गया। तो नए चैप्टर्स भी कवर हो गए, प्लस कंपनी अकाउंट में वैसे ही जैसे हम स्टार्टिंग से करेंगे ना, फ्लो बनता रहता है। जैसे शेयर कैपिटल 12th में करा है, रिवीजन होगी, डिबेंचर्स करा है, फिर प्रेफरेंस भी साथ साथ मस्ती मस्ती में, बोनस राइट इशू भी मस्ती मस्ती में जाता है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ, समझ गए। कंपनी अकाउंट्स उठाया, उसके बाद मैंने करा पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट रेजोल्यूशन, सिंपल। उसके बाद मैंने उठाया फाइनल अकाउंट। ये 3-4 चैप्टर करके ना आपके 60 से 70 नंबर ऐसे ही कवर हो जाते हैं, 50 से 60। पासिंग तो आपकी यहीं पे होगी 12th वाले चैप्टर से। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, ये भी 11th में है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस एक मैन्युफैक्चरिंग था, बट वो इतना मुश्किल नहीं होता। फाइनल अकाउंट्स के साथ थोड़ा मिलता जुलता है एनपीओ, इस वजह से मैंने एनपीओ कर लिया था। ये मुझे पता नहीं था मिलता जुलता है, मुझे किसी ने बताया, मैंने उसको ट्रस्ट किया। जैसे आप मुझे ट्रस्ट करोगे, अगर मेरी बातें मानोगे, ट्रस्ट करो। भैया दीदी ये वो जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो सोच समझ के बताते हैं, अगर कोई बता रहा तो सुन लो। फाइनल अकाउंट्स किया, फिर एनपीओ किया, एनपीओ कनेक्टेड था। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया। 70 to 80 मार्क्स का काम हमारा हो ही चुका है। उसके बाद फॉर्मेलिटी वाले चैप्टर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो छोटे मोटे चैप्टर सारे कर लिए। ये हमारी तैयारी हो गई, मस्ती मस्ती में तैयारी होगी। और ये सिंगल एंट्री मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था, वो मैंने छोड़ ही दिया, लास्ट 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 लास्ट। तो ये गलती ना करना। और वंस अगेन इसके ऊपर बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं कि भैया वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, फॉर्मेट्स कैसे बनाने हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ और ट्रस्टेड एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपके वर्किंग नोट्स उतने होने चाहिए कि वो इजी हैं, आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और उसमें नेसेसरी एक्सप्लेनेशन सारी आपने दे दी है। जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लिख दिया, ये वो लिख दिया। मैं एग्जांपल भी देता हूँ नीचे। और दूसरी चीज़, जो छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती है ना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, जो मेन कैलकुलेशंस है, वो आप रफ वर्क में करने की बजाय यहाँ पे कर लो। उसको थोड़ा साफ सुथरा करके यहाँ पे लिख दो। टीचर को वही, मतलब टीचर ने बैठ के वर्किंग नोट्स पढ़ने तो है नहीं अब सारे, उसको लग जाता है कि पता कि बच्चे ने खुद ही किया, इसको चीटिंग भी नहीं करी इसने और इसको आता है। ठीक है, मैंने वर्किंग नोट्स और फॉर्मेट्स कैसे बनाए थे, मैं रिवैल्यूएशन की एग्जाम्पल देता हूँ। सीधा लिखा रिवैल्यूएशन, ऐसे लाइन, पर्टिकुलर्स रुपीज़, एक बीच में लाइन, ये देख लो, टू बिल्डिंग, XXX पार्टनर्स कैपिटल ABC, सीधी अमाउंट डाली है। मैंने तो उल्टा अमाउंट की एक्स्ट्रा लाइन भी नहीं बनाई, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, खत्म। जर्नल देखो कैसे बनाया, जर्नल ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे, डेबिट क्रेडिट, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 900 और हाँ, वो नरेशन ज़रूर लिख देना, नरेशन कुछ भी नहीं होता। बीइंग शेयर्स अप्लाइड, बीइंग शेयर्स ड्यू, बीइंग एप्लीकेशन ड्यू, कुछ भी नहीं होता। वो बड़ी टाइम पास सी चीज़ है, एक फॉर्मेलिटी उसमें करनी होती है। ठीक है। और वर्किंग नोट्स में कैसे बनाता था, उसकी एग्जांपल ये रही। जैसे शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जैसे 150 शेयर अप्लाई, 1.5 लाख शेयर अप्लाई हुए, तो यहाँ पे लिख दिया शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, इतने बंदों को इतने मिले, 50,000 बंदों को 25,000 मिले, यहाँ पे टोटल कर दिया। इससे आपका वो प्रो राटा वाला टेबल भी हो गया, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। दूसरी चीज़ मैंने जैसे ऐसे करा कि 100 रुपये का शेयर है, 120 पे इशू हुआ, उसमें एप्लीकेशन 50 की, अलॉटमेंट 50 की, फाइनल कॉल 20 की, उसमें 30+20 आपका प्रीमियम ऐड हुआ है। सिंपल सी चीज़ है। और वर्किंग नोट्स ये देखो, जो मैं कहता था ना कैलकुलेशंस कर लो, वर्किंग नोट्स आपके कवर हो जाएंगे। ये देखो, कैलकुलेशंस लिखी हेडिंग, उसमें डाली एप्लीकेशन की कैलकुलेशन, इतने आने चाहिए थे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इतने आए, इतने आने चाहिए थे, ये एक्सेस है, यहाँ तो उसको हम रिफंड कर देंगे या तो एडजस्ट कर देंगे। समझ गए। अब मिस्टर ए है, उसने 500 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, ये लो आपका यही बन गया। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, शॉर्ट फॉर्म में आपके वर्किंग नोट्स भी बन गए और आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बन गए। और इसमें तीन चीज़ें सॉर्ट हो गई, आपकी कैलकुलेशंस भी होगी, आपके वर्किंग नोट्स भी बन गए और टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ। ठीक है। और अब पहले जितना जो मैंने बोला है इसको डाइजेस्ट कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या चीज़ करनी चाहिए। अगर कहीं लिखना तो लिख भी लो, मैंने सब कुछ बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है रिवीजन। हमने क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, हमने कंसेप्ट्स क्लियर कर लिया, बट कंसेप्ट को एक दिमाग में रखने की चीज़ होता है ना कि दिमाग में रहने चाहिए। सबसे पहले बताऊँ, अगर कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना, वो दिमाग से नहीं जाएंगे, भूलोगे नहीं। बट स्टिल उसको उससे कनेक्टेड रहने के लिए कि 3-4 महीने बाद, 3-4 चैप्टर के बाद हम दोबारा पहला चैप्टर पढ़ें, तो ऐसा ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। उसके लिए 1 पेज नोट्स बनाने शुरू कर दो,
खुद बना लो, किसी टीचर के लेने टीचर के, किसी और कोई रिसोर्स से लेने वो ले लो। 1 पेज नोट्स मतलब 6 से 7 पेजेस में पूरा चैप्टर खत्म कर दो। मैं खुद बनाता था क्योंकि इसमें आधा 1 घंटा लगता था, प्लस 6 से 7 पेजेस में चैप्टर भी खत्म हो जाता था। इसमें मैं चैप्टर के सारे कंसेप्ट भी लिख लेता था, मैं उल्टा हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिक्स करके लिखता था। साथ में कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, मतलब ना चैप्टर के जैसे जो जो भी टॉपिक्स हैं उनको ऐड करके एक क्वेश्चन शायद खुद ही फ्रेम कर लेता था, ताकि उसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें ये होती है, ये एडजस्टमेंट ऐसे होनी है, इसकी ट्रीटमेंट ऐसे ही होनी है। उससे सब कुछ याद भी हो जाता है और आपके रिवीजन के लिए भी शॉर्ट हो जाता है। आधा घंटा लगता है एक चैप्टर के 1 पेज नोट्स बनाने में, 6-7 पेजेस पे पूरा चैप्टर खत्म। उसमें से हमने हफ्ते में एक आधी बार रिवाइज कर लिया, या तो पेपर से पहले हम जो 1-2 दिन हफ्ता पढ़ेंगे तो उसमें से रिवाइज कर लिया, आपकी रिवीजन आराम से हो जाएगी। और कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो कंसेप्ट भूलेगा नहीं, बस उसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, पेपर प्रेजेंटेशन प्लस लास्ट मिनट टिप्स की वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। वो थोड़ा पेपर पास आने दो, फिर मैं लेके आता हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। और अगर कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। और अगर मुझे कोई इंप्रूवमेंट टिप्स देना चाहते हो तो मैं दे दो, क्योंकि मैं भी आपसे 1 साल 2 साल ही बड़ा हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा महारत ही नहीं हूँ। और ये मेरी फाउंडेशन के लिए शायद सेकंड थर्ड वीडियो होगी जो मैंने अच्छे से बनाई है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी चीज़ें होती है वो कर दो, और मेरे लिए लाइक कर दो, और कोई इंप्रूवमेंट टिप्स है तो वो भी दे दो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।